हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट दी करंट डेंसिटी। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है आपका? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 के फिजिक्स का। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने करंट को देखा था, फिर डिफरेंट जगह पे करंट कैसे वेरी करता है ये सब कुछ देखा था। आज हम करंट डेंसिटी पढ़ेंगे। तो करंट डेंसिटी जो है आपका, उसको हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है सेम है आपका करंट से। ठीक है, लगभग सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म है करंट का, और करंट क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है। पढ़ा था हमने, स्केलर क्वांटिटी है करंट, और करंट डेंसिटी क्या हो जाता है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम I/A से करते हैं, लिखते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, I एम्पियर और एरिया क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब करंट डेंसिटी जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन एरिया which is the area is perpendicular or normal to the direction of flowing of current। ठीक है, देखिए यहां पर ये मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है, ये आपका एरिया है जहां से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एरिया है। अब ये जो एरिया है, तो अब ये क्या है? नॉर्मल है या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के। या अगर एरिया वेक्टर की बात की जाए तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाए, सॉरी पैरेलल हो जाएगा किसके? डायरेक्शन ऑफ करंट के पैरेलल हो जाएगा। देखिए उसी डायरेक्शन में है, और ये हम करंट डेंसिटी शो कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ करंट कितना जा रहा है थ्रू एन एरिया। तो यही बात यहां पर हमने लिखी है, तो समझ में आ गई बात। अब क्या है कि एरिया शुड बी व्हाट? परपेंडिकुलर टू करंट, या फिर और एरिया वेक्टर should be parallel to current। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है, और फिर क्या हो जाएगा कि ये जो आपका करंट डेंसिटी है सेम डायरेक्शन as that of current के ही डायरेक्शन में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब मान लीजिए कि ये तो सीधे आपका ऐसा एरिया इसमें पता चल रहा था कि ये नॉर्मल है करंट के, लेकिन अगर एरिया ऐसे दे दे आपको, ठीक है, ऐसे दे दे, ये आपका एरिया है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपको अब वो कंपोनेंट एरिया का लेना है, वो कंपोनेंट ढूंढना है जो आपका करंट के परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए कि एरिया वेक्टर की बात की जाए तो एरिया वेक्टर कहां होगा? इस तरफ होगा। क्यों? देखिए इस तरफ इसको घुमा कर अगर देखा जाए तो एरिया और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये एरिया है तो उसका परपेंडिकुलर कहां होगा? ये एरिया वेक्टर यहां होगा। तो अब जो है ये थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा? a cos थीटा।
तो J इज इक्वल टू I बाई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, I को क्या लिख सकते हैं, करंट को J ए कॉस थीटा, या फिर लिख सकते हैं J डॉट ए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में लैटिस होता है, यानी क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो लैटिस मतलब क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और ये मेटल्स में होता है। मेटल्स में क्यों होता है, क्योंकि जनरली मेटल्स आर सॉलिड्स। ठीक है, हार्ड होते हैं, है ना, तो लैटिस होता है। अब उसमें क्या होता है कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डांस करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, इधर से उधर, इधर से उधर मूव करते रहते हैं, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या होता है कि उनका जो स्पीड होता है, जिस स्पीड से वो डांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो स्पीड हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर एट 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accordance to kinetic theory of gases। क्यों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हम लोग अकॉर्डेंस लिए, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरह से मूव करते रहते हैं, इधर उधर जैसे गैसेस के पार्टिकल्स हो। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, VRMS इज इक्वल टू √3kT बाय m, वेयर T इज टेम्परेचर, m इज मास, और k का वैल्यू कितना होता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 k का वैल्यू होता है। T का वैल्यू क्या रख देंगे हम, 300 केल्विन एट रूम टेम्परेचर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका VRMS स्पीड निकल जाएगा, जो स्पीड से इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, और वो गैसेस पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते रहते हैं, इधर उधर मूव करके। तो देखिए कैसे मूव करते हैं, एकदम जिगजैग मूवमेंट होता है इनका। ठीक है, ये है आपका लैटिस, देखिए रेगुलर अरेंजमेंट है इसका, पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है ना, बिल्कुल है। ओके, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, देखिए ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, कभी ऐसे मूव करेगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइंस में है, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ही जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं, देखिए जिगजैग है, जैसे तैसे है। ठीक है, और कोलाइड कर रहा है विथ लैटिस, है ना, कर रहा है ना कोलाइड, देखिए कोलाइड कर रहा है, यहां टकराया, फिर उसके बाद यहां कोलाइड किया। ठीक है, तो ऐसे होता है इनका जिगजैग मूवमेंट। और ये कब का है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ऐसा हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंस होगा तब क्या होगा ना, कि जितना लेफ्ट से राइट तक इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है उतना ही राइट से लेफ्ट तक वापस आएगा। समझ में आ गई बात, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जितना गया उतना ही आया वापस उधर से, जितना इधर से गया उतना ही उधर से आया। तो क्या होता है, इससे मेटल का इक्विपोटेंशियल मेंटेन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंस है ना, इसलिए मेटल को इक्विपोटेंशियल रहना चाहिए। तो अगर जितना लेफ्ट से राइट तक गया उतना ही राइट से लेफ्ट तक नहीं आएगा, तो मेटल क्या होगा, इक्विपोटेंशियल नहीं रह पाएगा। ठीक है, और ये उतना ही दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए इक्विपोटेंशियल होता है मेटल, और नेट करंट कितना होता है, 0। नेट करंट 0 हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब अगर बात की जाए कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब क्या होगा, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, कर लीजिए। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, अब ये जो आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब देंगे कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कंडक्टर यानी मेटल्स, ओके, तो फील्ड देने के बाद जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसके कारण जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेट लाइन था, ऐसे ऐसे कोलाइड कर रहा था विथ लैटिस, और स्ट्रेट लाइन था पाथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होता है वो कर्व्ड हो जाता है, स्ट्रेट लाइन को छोड़कर क्या हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। देखिए ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा हो गया, कर्व्ड हो गया। ठीक है, अब क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे। और उसके बाद क्या हो जाता है कि रैंडम मोशन जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द सेक्शन रिजल्टिंग इन करंट। ठीक है, तो यही बात थी। चलिए इसको लिख लीजिए। डायग्राम तो आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू कंडक्टर, the path of electron becomes curved or parabolic instead of straight line. And electrons drift opposite to the field. उसके बाद क्या हो जाएगा, the random motion of electrons get
modified and there is net transfer of electrons across cross section resulting in current। जल्दी से इतना छाप लीजिए, जल्दी से कॉपी डाउन कर लीजिए। और इसी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, छाप लीजिए। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम डेफिनेशन देखेंगे। छाप लिया? ओके। drift velocity is the average uniform velocity acquired by electrons inside a metal by the application of an electric field। जल्दी से छाप लीजिए। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्टिंग इन करंट, which is responsible for current through it। ओके, छाप लीजिए। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बहुत ही स्मॉल होता है। इट इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड एज कंपेयर टू थर्मल स्पीड। और थर्मल स्पीड कितना होता है? 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। ओके, अब देखिए कि ये पूरा डेफिनेशन है आपका। जो भी मैंने समझाया था कि लैटिस में कोलाइड करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है स्ट्रेट लाइंस में कोलाइड करते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो वो कैसे कर्व्ड हो जाते हैं। उसके बाद ड्रिफ्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द फील्ड और रैंडम मोशन उनका चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। उसके बाद देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन रिजल्टिंग इन करंट। ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स का जब उनमें दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के होने पर, प्रेजेंस पर कैसे इलेक्ट्रॉन्स का हम एक्सेलरेशन निकालते हैं और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वो मैं समझाऊंगी। बट उससे पहले जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी छाप लीजिए। ओके, सबसे पहले मैं ये भी बता देती हूं कि इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि मैंने बताया था।
of external electric field with zero average initial velocity. Average initial velocity कितना होता है? 0. It collides with lattice in interval of time called relaxation, और इसको हम डिनोट करते हैं टॉर्क से, ठीक है. And come to rest again, starts drifting under the influence of electric field, collide again and lose the speed. This type of motion called drifting of electron and velocity called drift velocity. ठीक है, समझ में आ गई बात? जो भी मैंने समझाया था उसको बस क्या है सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, ओके, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैंने क्या समझाया था. तो छाप लिया, ओके. तो चलते हैं एक्सेलरेशन पे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला पे. तो when इलेक्ट्रिक या फिर इन प्रेजेंस ऑफ due to external electric field, acceleration of electrons can be given as what? A for acceleration is equal to E by m. ये क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, and this is charge acquired by electrons. A for acceleration. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऐसे ही निकाले जाता है. अब आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू क्या होता है? E बाई m और क्या लिख सकते हैं? क्या ये एक्सेलरेशन है? ठीक है, तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया. सब कुछ मैंने लिख दिया था, आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया है, तो समझ में आ गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकला, क्या होता है. तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको सारा कुछ पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें. और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड. ओके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए.